कराची, रावलपिंडी और लाहौर में 9 और 10 मुहर्रम को होने वाले मरकजी जुलूसों और मजालिस के मौके पर दहशत गर्दी के खतरात मंडला रहे थे, मगर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम की वजह से इन बड़े शहरों में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। लेकिन पाकिस्तान और भारत को मिलाने वाली सरहद में वाघा के मकाम पर होने वाले दहशत गर्दी के एक बड़े वाक़े ने पूरी कौम को सोगवार कर दिया। इस धमाके से जहां इतने हसास मकाम की सिक्योरिटी का पोल खुल गया, वहीं ये बात भी अया हो गई कि हम अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कितने ख़तरों में घिरे हुए हैं। वाघा बॉर्डर पर इस खुदकुश हमले के बाद सरकारी इदारों के एहलकारों को एक और खुदकुश जैकेट भी मिली, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि दुश्मन के जहन में पाकिस्तान को रुस्वा करने के जो मंसूबे थे, अगर वो इसमें कामयाब हो जाता तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। दो नवंबर को वाघा बॉर्डर पर परेड एवेन्यू के करीब होने वाले खुदकुश धमाके में 61 अफराद हलाक हो गए। 100 से ज़्यादा ज़ख्मी होने वाले अफराद में से कुछ ज़ख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक है। धमाका कैसे हुआ, इसकी तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई, आइए देखते हैं। वाघा बॉर्डर पर 2 नवंबर को खुदकश धमाके में जख्मी होने वाले मजीद 2 अफराद अस्पताल में जान की बाजी हार गए। यूं जान बहक होने वालों की तादाद 61 हो गई, जबकि जख्मी होने वाले 118 में से कई अफराद को हालत बेहतर होने पर फारग कर दिया गया, जबकि अभी भी 68 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जितने भी जख्मी हमारे पास मौजूद हैं, उनके इलाज माली की सहूलत हुकूमत पंजाब कर रही है, और जब तक इंशाल्लाह वो मुकम्मल सेहत अब नहीं होते, वो इंशाल्लाह हमारे पास हॉस्पिटल्स में रहेंगे। जब ब्लास्ट हुआ हमें सीधे हॉस्पिटल ले आए और हॉस्पिटल वालों ने हमारी बहुत हेल्प की है, मदद की, हमारी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी की है उन लोगों ने। सब एकदम ना सेक सा ज़मीन से निकलने लग गया, आग लग गई हर तरफ। तो सिर्फ एक मैं ही वाहिद निकली हूँ बाहर, बाकी सारे वहाँ पे गिर रहे थे। बाजी की मेरी टांग टूट गई है और बच्चे के पेट पे लगी है, एक के दिमाग पे लगी है, देवरानी की मेरी कमर पे लगी है, मेरे गोडे पे लगी है, मेरा बेबी सही है। बड़े बुरे सारे जख्मी पड़े थे, कोई नहीं बचा। कितनी लाशें पड़ी हुई थी वहाँ पे। धमाके की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस और हसास इदारे ने वाघा बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, जिस दौरान पुलिस को एक खुदकश जैकेट और बारूदी मवाद भी मिला, जिसके बारे कहा जा रहा है कि वो खुदकश हमलावर का कोई साथी छोड़कर फरार हुआ। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक धमाका इस कदर शदीद था कि इसके असरात कई गज दूर तक पहुँचे। धमाके में 15 किलोग्राम बारूदी मवाद, बाल बेरिंग और कील इस्तेमाल किए गए थे, जिनकी वजह से ज्यादा तबाही हुई। हमें खुदकश जैकेट मिली है और उसको हमने डिफ्यूज़ किया है, उसके साथ हाई एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर, अग्नाइटर, डेटोनेटिंग कार्ड वगैरह जो भी उसके साथ लवाजमात होते हैं, पूरे के पूरे थे, वो बिल्कुल रेडी थी। कोई आदमी उस जगह पे छोड़ के उनका साथी जो है ना वो भाग गया। जिस किस्म की वो जैकेट थी, या जितने उसके साथ बाल बेरिंग थे, 8 किलो एक्सप्लोजिव था, तो जैसे आपने रात को देखा है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है। बहुत नुकसान करती है। अगर वो उसको ब्लास्ट कर देता है या उसको अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बारूदी मवाद ट्रक में छिपा कर लाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस राय का कहना है कि जाए हादसा पर नस्ब 2 CCTV कैमरे भी नाकारा थे, जिनकी वजह से फुटेज हासिल न हो सकी। जाए कुआ से करीब होटल मालकान, दुकानदारों और वाघा बॉर्डर पर तैनात कस्टम अमले से भी पूछताछ की जा रही है। अभी तक ये तैनात नहीं हुआ है कि आए ये बॉम्बर जो है ये बाय फुट आया था या ये साइड रोड से अंदर आया था, बिकॉज उसके इर्द गिर्द खेत है सारे, या ये बाय व्हीकल आया था। ये अभी तक हमने तैनात नहीं किया है कि ये किस तरीके से वहां पर पहुंचा है। तकरीबन 15 गज का वाया था। जब एक धमाका हुआ, मेरा भाई मेरे सामने ऐसे ही उड़ा, आके नीचे गिरा। वहाँ बहुत लोग की जो थी वो हालात बहुत ख़राब थी। किसका पैर कट गया था, किसका सिर नहीं था। फौजी भाई भी थे, वो भी शहीद हो गए थे। वाघा धमाके के बारे में हुकूमत को हसास इदारों की तरफ से पेशगी इतला मिल चुकी थी। हुकूमत पंजाब का कहना है कि इस सिलसिले में रेंजर्स और दीगर मुतालिका इदारों को भी आगाह कर दिया गया था।
पंजाब हुकूमत का कहना है कि दहशतगर्दी का ये वाकया रेंजर्स की हदूद में हुआ था। 31 अक्टूबर को मिलने वाली इतला के बारे रेंजर्स और दीगर इदारों को इतला दे दी गई थी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर दाखिला पंजाब कर्नल शुजा खानजादा ने कहा कि साने में गैर मुल्की हाथ के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। खुदकश धमाके की तफ्तीश के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई है, जिसमें पुलिस के अलावा हसास अदारे, रेंजर्स और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे भी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने JIT ऑर्डर कर दी है और वो JIT जो है उसमें एक पुलिस का अफसर होगा, उसमें ISI का अफसर होगा, उसमें रेंजर का अफसर होगा, उसमें CTD का अफसर होगा और उसमें स्पेशल ब्रांच का अफसर होगा। ये जो दहशतगर्द था, ये मैं समझता हूं कि इसमें हम फॉरेन हैंड जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर ये दहशतगर्द अपने टारगेट पर पहुंच जाता तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट होती। वाघा बॉर्डर खुदकश धमाके की तफ्तीश में मकामी दुकानदारों, मजदूरों और ट्रक ड्राइवरों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जिनके मुताबिक खुदकश हमलावर की उम्र 18 से 22 साल के दरमियान थी। इसके हमें कुछ अज़ा मिले हैं, हमने सारी चीजें कलेक्ट कर दी हैं, वो हमारी फॉरेंसिक लैब जो है वहां पर हमने भिजवा दी हैं, उसका DNA होगा, उसके बाद हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि बॉम्बर कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था, और जो हमारे पास छोटे छोटे लीड्स आ रही हैं उनको हम मिला करके हम एक पूरी इसकी एक कहानी हम बना कर रख देंगे कि ये क्या है, कौन था, इसमें कौन कौन लोग मुलविस थे। एनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि हमलावर को इससे कबल भी वाघा बॉर्डर पर परेड की तकरीब के वक्त देखा गया है। हम सब उन खानदानों के साथ उनके दुख में शरीक हैं। अल्लाह ताला तमाम शहदा को अपने जवार रहमत में जगह दे। इस तरह के बुज़दिलाना हमलों से इस कौम का हौसला और जज्बा कम नहीं किया जा सकता। और मैं स्पेशल आई थिंक दाद दूंगा ज़िंदा दिलाने लाहौर को कि जिनकी यहाँ पे आज आपको प्रेजेंस और जो इनका आप जज्बा देख रहे हैं, और वो बॉर्डर के दूसरी तरफ आप भी देख रहे हैं जिस तरह वहाँ पे सांप सूंघा हुआ है, तो ये साबित करता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से इस कौम का हौसला और जज्बा कम नहीं किया जा सकता। तहकीकाती टीम ने मुल्तान में छापा मारकर भी एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया, ताहम उससे धमाके के बारे कोई ठोस मालूमात हासिल ना हो सकी। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले नौजवानों के क्वाइफ इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि उनके लवाहिकीन के DNA टेस्ट करवाए जा सके। दूसरी जानिब तफ्तीशी टीम ने वाघा बॉर्डर पर तैनात मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन से भी पूछताछ शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ आमिश आज़ाद, समा, लाहौर। यूँ तो मुल्क भर में दहशतगर्दी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, मगर ये वाक़या इसलिए भी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और अफसोसनाक है कि वाघा इंतहाई हसास इलाका था और यहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी इंतहाई अच्छे तस्वुर किए जाते थे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।